प्रणाम। अभी हम दोपहर को आपकी कथा सुन रहे थे, तो आपने एक वो बताया था कि भगवान सिर्फ एक ही होता है। होता है नहीं, होते हैं। हाँ होते हैं, सॉरी। मतलब हाँ, हम जानते हैं कि जो राम थे उन्होंने वो जो राम थे उन्होंने ही कृष्ण का जन्म लिया था और वामन का जन्म लिया था और नरसिंह उनका भी जन्म लिया था। वो सिर्फ सभी श्री नारायण जी के रूप थे, लेकिन क्या शिव जी भी उन्हीं के रूप हैं? हाँ, जब भगवान नारायण को सृष्टि करनी थी तो ब्रह्मा बन गए जी। सृष्टि का पालन करना था तो विष्णु बन गए, सृष्टि का संहार करना था तो शिव बन गए। इन तीनों शक्तियों को जोड़ा तो ब्रह्मा विष्णु महेश बनी। इन्हीं शक्तियों को दुनिया ने अपनाया गॉड के रूप में। ओ माई गॉड, जी गॉड, GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। यही है गॉड, ईश्वर का फुल फॉर्म। ब्रह्मा विष्णु महेश। G फॉर जनरेटर मीन्स ब्रह्मा, O फॉर ऑपरेटर मीन्स भगवान विष्णु जो पालन ऑपरेटिंग, और डिस्ट्रॉयर मीन्स शंकर, D फॉर डिस्ट्रॉयर भगवान शिव। तीनों को जोड़ा तो गॉड, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश। यही ईश्वर है जो सृष्टि उत्पन्न पालन संहार। मतलब जो शिव जी वो श्री नारायण के ही रूप है। हाँ, नारायण का ही एक नाम शिव है। लेकिन जैसे अभी हम इस युग में जी रहे हैं, तो जो उन्होंने श्री राम के रूप में कार्य किए, फिर उन्होंने श्री कृष्ण के रूप में कार्य किए, तो उनके कार्य तो हर युग में अलग अलग थे। तो अभी हम उनको जैसे मानते हैं तो उनके वो कार्यशैली के रूप में मानते हैं। जैसे श्री राम ने उनमें बहुत कठिनाई के भी काम किए, जैसे श्री कृष्ण ने, लेकिन उन्होंने भी अलग अलग रूप में अलग अलग तरह से कार्य किए ना। किसने? जैसे मतलब कृष्ण जी ने जैसे बाल लीला की, माखन चुराया, हाँ। गिरिराज्य उठाए। तो और जो राम जी थे उन्होंने बचपन में जाते रहे, जो अपना जीवन व्यतीत किया था आश्रम, माँ बाप की आज्ञा का पालन हाँ। किया, वनवास गए। वो इसमें क्या पूछना है, क्या समझना है? हाँ। और जैसे वो बड़े होके उन्होंने जैसे सीता जी हैं, उनके प्रति जो श्री राम थे उन्होंने जो वो त्याग देते हैं, और जो कृष्ण जी थे वो उनसे जैसे अलग हुए, तो वो दोनों अलग अलग थे। जैसे सीता जी को राम जी ने घर से निकाला था। राम जी ने नहीं निकाला बेटा, काहे हाँ, राम जी को बदनाम कर रहे हो? हाँ, सीता जी को राम जी ने नहीं निकाला। राम जी को निकालना होता तो उसी दिन निकाल देते जिस दिन सीता मैया वनवास से आई थी रावण के यहाँ से। प्रजा ने निकलवाया है। राम जी राजा हैं और राजा का धर्म है प्रजा की बात मानना। तो राम जी केवल पति होते तो किसी के कहने से सीता को क्यों निकालते? पर प्रजा ने कहा कि हम आपकी पत्नी को महारानी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। तो राजा का कर्तव्य है कि प्रजा की बात सुने। इसलिए तो हमारे राम जी मैसेज देते हैं कि आप नेता जो हैं वो परिवारवाद नहीं हो, नेताओं का धर्म है कि वो प्रजा की सुने। तो राम जी ने यही तो मैसेज दिया कि देखो मैं प्रजा के लिए अपनी पत्नी को छोड़ सकता हूँ, मतलब मेरे लिए प्रजा सर्वोपरि है। यही राजधर्म है, वो राजा का कर्तव्य। और एक और सवाल था, वो जब पूरा क्यों निकाला उसके पीछे पूरी कथा हम कथाओं में सुनाते ही हैं, सुन लेना। नहीं, हम जैसे सुनते हैं तो इसी हिसाब से आपने बोला ना, तो हमारे दिमाग में अपने आप ही बन गया था ये सवाल कि भगवान जो होते हैं वो एक ही होते हैं, इसीलिए। और कोई सवाल है? हाँ, एक और ये था कि जैसे आप ये बोल रहे थे कि जो कुत्ते होते हैं उनको अभी लोग घर में रखते हैं, उनको खाना खिलाते हैं अच्छे से, और जो हमारी गाय माँ होती हैं उनको जैसे घर से भगा देते हैं अगर वो काम नहीं आए। तो जो होता है वो हम अपने कर्म के अनुसार ही होता है। अगर जो गाय माँ है उन्होंने पिछले जन्म में कोई ऐसा कार्य किया है जिनके रूप में उन्हें अगले इस जन्म में कुछ दुख देखना पड़ रहा है, और जो डॉग्स होते हैं उन्होंने पिछले जन्म में कोई अच्छा काम किया होगा और उन्हें इस रूप में उन्हें अच्छा जो जीवन व्यतीत करने के लिए मिल रहा है किसी के घर में। आप कुत्तों की वकील हो? हाँ, मुझे बहुत पसंद है कुत्ते। जी। कितने हैं घर में? घर में मतलब हमारा जो गांव है ना, तो हम जाते हैं तो सभी के लिए रोटी वगैरह लेके ही जाते हैं। हाँ, कम से कम 8-10 रोटी तो पर डे। कुत्तों की सेवा करती हो? हाँ, गाय माता की भी करते हैं। अभी हमारी एक गाय थी, उसकी डेथ हो गई जब वो बच्ची थी, 8 दिन की हुई थी, बिंदु। वो बहुत अच्छी है, मतलब बहुत स्नेह है उससे। बेटा देखो मुझे हमारे जानवर भी सुनो, बहुत पसंद है।
गाय ने, आपने कहा कोई पाप किया होगा। पहली बात तो ये सुनो कि गाय साक्षात लक्ष्मी है। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, गौमूत्र में गंगा का वास है, गाय में समस्त देवी देवताओं का वास है। गाय की परिक्रमा कर लेने से संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल मिल जाता है। धरती माता जब भी भगवान के पास जाती हैं तो गाय का रूप बनाकर जाती हैं, इसलिए गाय कोई पाप नहीं करती। 84 लाख योनियों में एक योनि गाय की है। कहते हैं 84 लाख योनियों में अंतिम योनि है गाय। जी। आखिरी योनि क्या है? गाय। गाय। कुत्ते को रोटी देने से मनाही नहीं है। हमारे यहाँ तो जब तुम पैदा नहीं थी, कुत्तों की वकील, तब भी भगवान हमारे यहाँ, हमारे पूर्वज गाय की रोटी और कुत्ते की आखिरी रोटी निकालने की परंपरा, पर सबका विधान है।